सत श्री अकाल इमीग्रेशन साइट्स विद मनदीप तुसी देख रहे हो। मैं आस करती हूँ ठीक ठाक होवोगे तुसी सारे। एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्ट ओवरसीज दे एमपी मिस्टर प्रदीप बालन जी, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। साडे इस प्रोग्राम नूं तुसी काफी प्यार दे रहे हो, इस करके असीं कोशिश करते हुंदे कि समय टू समय तुहाडी जिहड़ी हाज़री तुहाडे कचहरी च असीं लवाया करिए, तुहाडे सवालां दे तुहानूं असीं जवाब दिया करिए। कॉमेंट सैक्शन तुहाडे लई 24 घंटे अवेलेबल हुंदा है, तुसी किसी भी सवाल दा जवाब कॉमेंट सैक्शन चों या फिर जिहड़े नंबर तुहाडे नाल असीं सांझे कर रहे हां उन्हां तों लै सकदे हो। अज दी जिहड़ी साडी चर्चा है वो यूके जाण नूं रहेगी। वो यूके जिहड़ा करोना काल दे दौरान बहुत ज़्यादा सुर्खियां दा शिंगार बनिया ते हले तक भी सुर्खियां चल रहा है, क्योंकि समय टू समय कुछ ना कुछ न्यूज़ कुछ ना कुछ अपडेट सानू यूके वालों देखने को मिलती है। नो डाउट असी यूके का बहुत सोहना सक्सैस रेट देखा, हज़ारां की तादाद में स्टूडेंट यूके जिहड़ा है गया मूव होया। सो अज यूके नूं लैके मार्केट कुछ एक असी गल्लां सुन रहे हैं, गल्लां च किन्नी सच्चाई है उसके प्रति गल करांगे। प्रदीप सर, किसी कंसलटेंट कोल मैं बैठी सी, उन्हां दा कहना है कि हुण यूके जिहड़ा है वो बंद होण जा रहा है, यूके बहुत चूजी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इसे करके जिहड़ा है आपां कहिए कि ऑफर लैटर नूं लैण दे विच दिक्कत आ रही है, या फिर कास्ट जिहड़ा है उहदे लई 2 ਤੋਂ 3 महीने का इंतजार करना पै रहा है, क्योंकि यूके हुण बंद होण दी कगार ते है। किवें देखदे हो इस चीज़ नूं तुसीं? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यूके बंद नहीं हो रहा, राइट, यूके ओपन है और आगे भी ओपन रहेगा। पहली बार इन्होंने क्या नाम है स्किल्ड वर्कर वीजा ओपन किया है, पाथवे टू पीआर है। तो ग्रेजुएट रूट फर्स्ट टाइम काफी दिनों बाद दोबारा दिया है। पहले स्टडी के बाद बच्चे को वापस आना होता था, अब वहां पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वर्क वीजा है, और उसके बाद अगर आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तो 5 ईयर का आपको स्किल्ड वर्कर वीजा है, और स्किल्ड वर्कर वीजा 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको पीआर मिल जाती है, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं। और 1 साल पीआर पे रहने के बाद स्टूडेंट कैन गेट और कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो ये मिथ है कि भाई कंट्री बंद हो रहा है, बट ये सच है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर हुआ है। उसके पीछे रीजन है कि जो खासकर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स सीरियस कम होते हैं। स्टडी मतलब खासकर यूजी प्रोग्राम में देखा गया है कि बच्चा यहाँ से अगर 50% 60% फी पे करके जाता है तो अपना नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कम नहीं दे पाता। वो सोचता है कि वहीं से कमा के दे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ जी, पेरेंट्स यहाँ से पैसे पे नहीं करते, और बच्चा क्या नाम है फिर इलीगल होने में बिलीव करता है। तो इस कारण से कहीं न कहीं यूके कंट्री और यूके एम्बेसी खासकर नॉर्थ इंडियन को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट ये रीजन है। सेकंड रीजन है कि जो बच्चे बैचलर है, मास्टर्स में जा रहे हैं स्पाउस वीजा पे, हाँ जी, तो जो स्पाउस वीजा पे जो कैंडिडेट जा रहे हैं, जो डिपेंडेंट जा रहे हैं, वो अनस्किल्ड पर्सन है। मतलब मेन स्टूडेंट जा रहा है वो पढ़ रहा है, तो जो उसके डिपेंडेंट है वो अनस्किल्ड है। तो उसने कहीं ना कहीं उस कंट्री का जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं हो पा रही। ये 2 फैक्ट्स तो हैं, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि यूके बंद नहीं होगा और यूके चलता रहेगा, बशर्ते कि आप वहां पे पढ़ेंगे और जो मोटिव से आप गए हैं अगर वो कंप्लीट मतलब उस मोटिव पे रहेंगे तो डेफिनेटली ये यूके रेगुलर चलता रहेगा। नहीं तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं टाइट हो सकता है। ठीक है, सो यूके टाइट हो सकता है, हल्ले यूके चलेगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट दी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं क्लीयर हो पा रहा हैगा। ਉੱਥੇ ਕੀ प्रॉब्लम आ रही है? दिक्कत कित्थे है? स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, कंसल्टेंट्स प्रॉब्लम है, आगे अदारियां च कोई दिक्कत है? क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्यों नहीं क्रैक होता? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि जो खासकर ये 2 कंट्री हैं जिन कंट्रीज में एडमिशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट, एक यूके और एक ऑस्ट्रेलिया। उसके पीछे रीजन है कि ये दोनों कंट्रीज में जो एजुकेशन प्रोवाइडर है, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कंप्लायंस खतरे में रहती है कि वो उनके जो लाइसेंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट लेने का, जैसे अगर मैं यूके की बात करूं टियर 4 है, तो वो उसे कैंसिल हो सकता है। उसके पीछे उनको एक सक्सेस रेट मेंटेन रखना है। अगर उनका सक्सेस रेट डाउन गया तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को होस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, बट ये टॉपिक ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, वहां पे असेसमेंट लेवल है, तो अगर रिजेक्शन ज्यादा आ जाती है तो उनका असेसमेंट लेवल डाउन हो जाता है, 1 से 2 में आ जाते हैं, 2 से 3 में आ जाते हैं। तो ये एक रीजन है। तो यहाँ पे यूके की बात हो रही है तो उनकी कंप्लायंस खतरे में रहती है, तो वो चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट आए, जो भी स्टूडेंट आए जेन्युइन आए, और हर एक यूनिवर्सिटीज को कोटा मिलता है, एक लिमिटेशंस होती है उनकी कि भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने ले सकते हैं, कितने इंडिया से ले सकते हैं, कितने वेस्ट कंट्री से ले सकते हैं। तो दैट्स द रीजन जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो चाहे वो कॉलेज भी है चाहे यूनिवर्सिटी है, बट वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए। ठीक है। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का को होस्ट करने का उनको राइट है, ले सकते हैं। तो लेकिन उनका दूसरी साइड उनका इस चीज का इफेक्ट है कि अगर उनका सक्सेस रेट डाउन गया तो उनका ये लाइसेंस रद्द हो सकता है या उसका सस्पेंड हो सकता है फॉर दैट टाइम भी। तो वो इसलिए बड़े चूजी हैं, वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है। दैट्स द रीजन वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेते हैं। अब जिस बच्चे के 6 बैंड आगे नो लेस देन 5.5 बैंड, ठीक है, तो वो अगर आइल्स क्लियर, वो मतलब अगर ये इंटरव्यू क्लियर कर ही नहीं सकता तो ये तो बहुत बदलने से भी की बात है। यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, वो डिपेंड हो जाता है एजेंट पे, कंसल्टेंट पे, कि वही उसका ऑफर लेटर अप्लाई करे, चलो वो अप्लाई कर दे, उसकी ड्यूटी है, वही उसकी एसओपी बनाए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। अगर एसओपी की 2 पेज 3 पेज की अगर बना के दे भी दी तो स्टूडेंट सोचता है कि इसी को रट्टा मार के मैं अपना इंटरव्यू क्लियर करूं यूनिवर्सिटी का। ठीक है। यूनिवर्सिटी तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकती है, इधर इस डायरेक्शन से पूछ सकती है, इस डायरेक्शन से पूछ सकती है, कुछ भी किसी तरीके से। वहां बच्चे फंसते हैं। ठीक है। जब यूनिवर्सिटी पूछती है कि वाई यूके, तो बच्चा इस चीज का जवाब नहीं दे पाता। वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, और कोई यूनिवर्सिटी आपने रिसर्च की है, कोर्स कंटेंट क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, अकोमोडेशन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, और क्या नाम है, अकोमोडेशन से आपकी यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, ठीक है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस कंपनी में जॉब मिलेगी, मेरी यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और यूनिवर्सिटीज भी आपने सेम यूनिवर्सिटीज सेम कोर्स के लिए डीप रिसर्च की है नहीं की है। ये क्वेश्चन अगर बच्चा ये क्वेश्चन अगर सेल्फ स्टडी करे, डीप रिसर्च करे, तो ऑटोमेटिकली उसके आंसर दे सकता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, एजेंट पे डिपेंड हो जाता है। एसओपी में जो 5 पेज 4 पेज 3 पेज की लिखी है उसी को रट्टा मार के आंसर देगा, तो वो उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। इस कारण से बहुत सारे बच्चे अपना इनटेक मिस कर देते हैं। इवन के 6.5 बैंड वाले बच्चों के इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे इसका आंसर कैसे देना है, प्रेजेंटेशन ही नहीं पता किस तरीके से देनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਸਰ ਸਪਾਊਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। +2 भी किसी तरीके नाल पॉसिबल है, जा सकता है +2 केस भी? नहीं, देखिए अगर आप +2 पास हैं तो आप एज ए स्टूडेंट जाएंगे और आपका स्पाउस विजिटर वीजा पे जाएगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट वीजा पे नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तब आप अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट कैन बी योर हस्बैंड और योर वाइफ और योर बेबीज, तो वो दोनों जो भी हैं फैमिली में आपके पर्सन वो जा सकते हैं। सपोज आई एम द स्टूडेंट, आई एम गोइंग फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो साथ में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जा सकते हैं एज ए डिपेंडेंट, ठीक है। और मेरा जो डिपेंडेंट, मेरा जो स्पाउस है वो फुल टाइम काम कर सकता है। ओके सर, फंड्स को लेके भी कुछ इसमें है कि स्पाउस के फंड्स भी शो होंगे, सिंगल एप्लीकेंट किस मोड में फंड जाएंगे, कितने फंड जाएंगे? अगर आप यहाँ स्पाउस की बात कर रहे हैं, मेन एप्लीकेंट यहाँ यूके ने 2 पार्ट में डिवाइड है, इनर लंदन, आउटर लंदन। इनर लंदन में खाने पीने रहने के खर्चे ज्यादा है, इसलिए थोड़े से फंड ज्यादा दिखाने हैं, ठीक है। इनर लंदन में अगर आप मेन स्टूडेंट है तो उसके 12,006 पाउंड 12,006 पाउंड 9 महीने के टोटल फंड दिखाने हैं, जो कि बनते हैं 12,006 पाउंड। तो ये आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो तकरीबन 12 लाख प्लस बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा $5-7 पाउंड ऊपर ही दिखाएं, 5-7 पाउंड, क्योंकि पाउंड का रेट है ना फ्लक्चुएट होता रहता है, तो तकरीबन 13 लाख के आसपास आप दिखाएं। और अगर आपका स्पाउस साथ जा रहा है, आपके बच्चे साथ जा रहे हैं, तो स्पाउस का 7605 है, तकरीबन 8 लाख के आसपास आप दिखाएं। और अगर बेबी है तो बेबी के भी इतने ही मतलब पाउंड दिखाने होंगे। एक बेबी है तो एक बेबी के इतने, दूसरा बेबी तो दूसरे बेबी के भी इतने दिखाने होंगे। तो मतलब ईच कैंडिडेट के फंड यहाँ दिखाने हैं। यही अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं तो मेन एप्लीकेंट के 9207 तकरीबन ये 9.25 लाख बनता है। मैं यहाँ पे 10-10.5-11 लाख रुपए सजेस्ट करूंगा आपको दिखाने होंगे, ताकि अगर इन पाउंड का रेट फ्लक्चुएट हो तो आप सफर ना करें। आपका जो स्पाउस है, स्पाउस के वही 6120 पाउंड है, तकरीबन 7 लाख के फंड दिखा दो। और ऐसे ही आपके बेबीज वही अगेन 6120 पाउंड जो भी बनता है अपना 7 लाख के आसपास ईच कैंडिडेट के दिखाओ, इट विल बी बेटर। दूसरा एम्बेसी फीस है। अब डिपेंड करता है कि भाई आप क्या नाम है 15 दिन में या 1 वीक में या 24 आवर में आपको अपने क्या नाम है रिजल्ट लेना है, तो उसके अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर एक आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, जो भी मेन एप्लीकेंट और मेन एप्लीकेंट के साथ जो अप्लाई कर रहे हैं। तो पर ईयर का जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आता है वो 624 पाउंड, तकरीबन 6.25 लाख, मतलब
62,000 63,000 पे आता है, 62-63,000 रुपीज पर कैंडिडेट पर ईयर। अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने कैंडिडेट हैं उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट के वीजास जो आए हैं, मैं उनके बारे में भी जरूर जानकारी हमारे स्टूडेंट्स के साथ। जी, पहले मैं एक स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी एक स्टूडेंट था, इसका क्या नाम है, गुरप्रीत सिंह। इसकी फाइल लगी थी वेस्टर्न ओवरसीज से ही। ठीक है। तो इसके जो फंड्स थे वो एम्बेसी वेरीफाई नहीं कर पाई, इस कारण से उसका क्या नाम है रिफ्यूजल आ गया था। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हमने और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में उसके फंड हमने वेरीफाई करके दोबारा डलवाए। मतलब बैंक ने लिख के दिया कि भैया ये फंड्स अवेलेबल हैं, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा प्रोड्यूस किए। बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट की स्टूडेंट ने कि अब की बार अगर मेल आए तो आप रिप्लाई जरूर करना। तो फाइनली स्टूडेंट का वीजा आ गया। गुरप्रीत सिंह नाम है, अमृतसर से बच्चा बिलोंग करता है, अमृतसर ब्रांच से इस बच्चे का वीजा लगा है। 12th नॉन मेडिकल 2020 में। इसके बाद डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था, 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 थे। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में जा रहा है सितंबर 2023 इनटेक के लिए। ठीक है जी। और बच्चे की बात करें तो ये खुशकरण कौर है। इन्होंने एमटेक कर रखी है ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2016 में, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 थे। और एक बार ये बच्चा कनाडा स्टडी वीजा पे रिफ्यूज था। और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में गया है एमएससी कंप्यूटिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी। और इस बच्चे का वीजा तकरीबन 15 दिन में इस बच्चे का वीजा अप्रूव हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट है राजविंदर सिंह विद स्पाउस एंड चाइल्ड। मतलब ये स्पाउस वीजा है, मतलब डिपेंडेंट के साथ है, मेन एप्लीकेंट प्लस हस्बैंड प्लस उसकी के बच्चे। तो एमएससी इन्होंने मैथमेटिक्स की थी, ओनली 48.9% 2018 में किया था। आइल्स में 6.5 नो लेस देन 6। उसके बाद इनका एक्सपीरियंस था मैथमेटिक्स टीचर का। और बात्सवा यूनिवर्सिटी में एमए बिजनेस एंड मैनेजमेंट में इस बच्चे का वीजा है, साथ साथ में इनके हस्बैंड और बच्चे का वीजा आया। नेक्स्ट है शुभांगी शर्मा। इस बच्चे ने बैचलर फिजियोथेरेपी की थी 2019 में, 6.5 नो लेस देन 6 थे। उसके बाद इनका सीनियर एग्जीक्यूटिव का वर्क एक्सपीरियंस था। और ये बच्चा सोलेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया ग्लोबल एमबीए के लिए। फाइनली इस बच्चे का वीजा आया। ठीक है। रमनप्रीत कौर है विद स्पाउस, मतलब विद स्पाउस इस बच्चे का वीजा लगा है रमनप्रीत कौर का। बात्सवा यूनिवर्सिटी में ये जा रहे हैं। अगर बीकॉम इन्होंने की थी 2021 में, 7 बैंड थे इनके, नो लेस देन 6.5। एमए बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए बच्चा गया है। और साथ में इनका स्पाउस का भी, इनके हस्बैंड का भी वीजा लगा है। ठीक है। करण कुमार की बात करते हैं। करण कुमार ने बीए की थी 2021 में, 56% मार्क्स थे, 6 बैंड, नो लेस देन 5.5। डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में इस बच्चे का वीजा आया है। प्रियंका स्टूडेंट है। प्रियंका स्टूडेंट ने एमबीए ऑलरेडी की, करनाल से बच्चा बिलोंग करता है। और एमबीए ऑलरेडी कर रखी थी 2015 में। इसके बाद इन्होंने पीटी की थी, 58 नो लेस देन 52। और प्राइमरी टीचर की जॉब कर रहे थे 2017 से टिल डेट तक। बात्सवा यूनिवर्सिटी एमए बिजनेस एंड मैनेजमेंट में गॉट द वीजा। कमलजीत कौर है विद स्पाउस, अगेन डिपेंडेंट वीजा साथ में। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की थी 2020 में। और पीटी का स्कोर है 63 नो लेस देन 62। और एक्सपीरियंस है रिसर्च असिस्टेंट। और एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सोलेंट यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का वीजा आया है। तो इसमें कुछ आपने देखे हुए 3-4 प्रोफाइल ऐसी थी, जिसमें से एक प्रोफाइल थी कि जो मास्टर्स में विद हस्बैंड और बेबी जा रहे हैं, और 2 प्रोफाइल और थी जो अपने स्पाउस को लेके जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी नाल जुड़न दे लई। और यूके किन्हां नूं इनवाइट करना चाहूंगी, किन्हां नूं एप्लीकेशन जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूं। मोस्टली वी आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी। तो जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहां आप अपनी मेरी काउंसलिंग ले सकते हैं या एनरोल हो सकते हैं। हर एक वो बच्चा जिसने 12th या ग्रेजुएशन की है और आपके 6 बैंड नो लेस देन 5.5 होने चाहिए। अगर 1-2 साल का गैप है कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा गैप है तो गैप जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो आप चाहे किसी भी कंट्री से रिफ्यूज है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपके बेबी हैं, बच्चे हैं, तब भी हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का वीजा लग सकता है, बशर्ते कि आपको होनेस्टी के साथ हमारे को बताना होगा कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या है। अपकमिंग इनटेक है जो वो मई और आपका जुलाई इनटेक और अपना सितंबर इनटेक है, इन दोनों इनटेक के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाल जुड़न लई और गलबात करन लई धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। यूके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाना चाहते हो तो इन्हां नंबर्स उपर कॉल करके तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, फिर तो हाजिर होवांगे। और जेकर तुसी चाहते हो तुहाडे किसी विषय के उपर असीं अगला शो लेके हाजिर होईए तो कमेंट करके अपने सवाल साडे नाल साझे करना बिल्कुल ना भुल्लिओ। हाजिर होवांगे, ध्यान रखो जी। सत श्री अकाल।